आप अपने रेडियो में एफएम का करियर बताइए, कैसा रहा? एक फेलियर भी तो ऐसा हुआ कि आई क्राइड इन फ्रंट ऑफ लॉट ऑफ पीपल व्हिच वाज नॉट द राइट मूव टू डू. सो ये एक तल्ख हकीकत में से ये भी है कि जिन लोगों के साथ मैंने काम किया उसमें बहुत अच्छे लोग भी थे, जिसमें डॉक्टर फैज़ान इज ऑन टॉप ऑफ द लिस्ट. आई लर्नड अ लॉट फ्रॉम दैट पर्सन. मिस्टर जाबिर हुसैन, I can talk about Afan Waheed, who is Oh, a yes. very good actor nowadays. Yeah. If you want to revive the radio journey, you need to pick the right talent and put them in the right spot. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय पॉडकास्ट. मैं हूँ हुदा शाह. नाज़रीन, आज हम जिस टॉपिक पे ये पॉडकास्ट करने वाले हैं वो टॉपिक बहुत ही ख़ास है. वो एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में है जिसने ना सिर्फ ख़बरों, मालूमात और तफरीह को आम किया, बल्कि हमारी सकाफ़त, ज़बान और तारीख़ को भी आवाज़ दी. हम बात कर रहे हैं रेडियो, और वो है पाकिस्तान में उसका किरदार क्या था. और आज एक सफ़र पे निकलेंगे और माजी की यादों को समझेंगे, दोहराएंगे. और अगर हम देखें कि हमारे माशरे में किस तरह रेडियो एक हिस्सा बना, कैसे उसने मुश्किल वक्तों में कौम को यूनाइट किया. गेस्ट का जो तारुफ है वो मैं करवाने जा रही हूँ. आज हमारे साथ वन ऑफ माय फेवरेट आरजेस, जिनके शो को सुनने के लिए मैं टाइम जो है वो देखा करती थी कि कब उनका शो जो है वो लगने वाला है. अब वो रेडियो तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन स्टिल बचपन की यादें आज हम उनसे भी दोहराएंगे. अस्सलाम वालेकुम मुदस्सिर, क्या हाल है आपका? I'm good. How are you, Huda? I'm good. और कैसा लग रहा है आपको रेडियो से निकल के एक पॉडकास्ट में आने का? It's a very good experience and thank you for having me. और रेडियो की यादें ताज़ा करने का बहुत शुक्रिया. I feel like I'm back in radio in front of the same mic. We used to be my old friend. So yeah, really excited to be here. या अच्छा मुदस्सिर, सबसे पहले आपसे ही, आपके ही शो से स्टार्ट करते हैं. आप अपने रेडियो में एफएम का करियर बताइए, कैसा रहा. और रेडियो के साथ मुझे लगता है एक ख़ास आपकी लगन में इसको कहेंगे, या आपकी अटैचमेंट होती थी कि आप एक आवाज़ के ज़रिए किसी इंसान के साथ अटैच होते थे. आप उसको देखते नहीं हैं, आपको पता ही नहीं है वो दिखने में कैसा है या वो उसकी नेचर कैसी है, लेकिन स्टिल आप उसकी आवाज़ के उसके साथ अटैच होते थे और उसको पसंद करते थे. तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मुझे वैसे बड़ा एक तिलिस्माती सा दौर लगता है. I joined radio back in 2005, and there is an interesting story behind it, how I joined Motive, the radio. So, radio जब मैंने join किया, तो उससे पहले there were back-to-back auditions. I have to give those auditions, और I faced failures as well. No. और एक failure भी तो ऐसा हुआ कि I cried in front of a lot of people, which was not the right move to do, but I have to do it because दिल इतना भर गया था कि यार हर कोई रिजेक्ट ही कर रहा है. then came a Masiha. His name is Aslam Rao. He used to be a good actor. I think he acted in one of the drama serial Rahe. Okay. Yeah, yes, so it used to be our childhood memory. तो असलम राव ने जब मेरी आवाज़ सुनी, he said कि यार आपकी आवाज़ में दम है, सिर्फ फ्लुएंसी पे काम करें और कल सुबह 8 बजे आ जाए. nice. My whole family was in Murray at that time, and I break this news on the telephone कि मैं रेडियो पे select हो गया and I'm going to present the show. They said we are unlucky enough not to hear your first show, but good luck for that. So telling you about the whole experience, it's one of its own kind of experience. I was telling this to my wife earlier कि I have to walk 3 kilometers straight on feet to be at radio. और वहाँ पहुँच के शो करने के बाद फिर वापस आना और बाकायदा उसकी तैयारी करना और कंटेंट को प्रिपेयर करना. इवन यहाँ तक कि मैंने सॉन्ग्स कौन से प्ले करने हैं, किन टॉपिक्स पे मैंने बात करनी है, ये सारी रिहर्सल होती थी. एंड देयर इज़ one person that I cannot forget all about, and she used to my sister. उनके ज़िम्मे एक जिम्मेदारी होती थी कि मेरा शो उन्होंने रिकॉर्ड करना है. The old those recorders that we used to have at home, she used to record it on TDK cassettes, right? और मेरा घर आके पहला काम ये होता था कि मैं उसको पहले सुनता था, अपनी गलतियाँ ठीक करता था और उसके बाद कोशिश करता था कि मैं इसको इम्प्रूव करूँ. So I kept almost 100 recordings of my own shows initially, और दिस इज़ हाउ आई इम्प्रूव माई सेल्फ. लेकिन इसके साथ साथ कुछ तल्ख हक़ाइक़ भी हैं जिन पे आहिस्ता जिससे हम पर्दा उठाएंगे. सबसे बड़ा जो मुझे लगता है कि
तल्ख हकायक में से एक ये है कि पैसे बहुत थोड़े से होते थे। बहुत थोड़े। ये दुखती लोगों रख को पे आपने लगता था हाथ कि रखा यार है। ये आरजे है तो पता नहीं कितने कमाते होंगे, नहीं हम्म, बहुत थोड़े। क्योंकि मुझे याद है कि मैंने अपना करियर का स्टार्ट जो है, मैंने भी करियर के स्टार्ट में रेडियो किया हम्म, और सिर्फ 1-2 साल ही कर सकी थी। लेकिन वो पैसे इतने थोड़े थे कि इंसान कहते हैं कि अच्छा शौकिया तो बंदा कर लेता है, ये सिर्फ शौक होता था मुझे हम्म। लगता है। मेरा ख्याल है इसी वजह से मैं पैदल जाता था, क्योंकि हाँ, वरना पैसे, कौन जाए, हाँ आजकल के दौर में कौन जाए। ऐसे ही है। शुरू में it was a very good side gig. I must say, I was a हम्म student at that time, or hardly I was around 25, 26, even younger than that. तो मेरे लिए वो अमाउंट एक अच्छी अमाउंट थी जो कि मैं अपनी ज़ात पे खर्च कर सकता था, लेकिन there was a decline with the passage of time. Yeah. And that's what created the loss of talent from the radio. Yeah. कि जब आपको रिवॉर्ड नहीं मिलता काम करने का, the people will back off. ऐसे ही है। They won't put their energy into it. Exactly. तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप उनको या तो मॉनेटरी बेनिफिट्स दें, उस तरह से रिवॉर्ड करें, या उनको अप्रिशिएट करें। आई थिंक मॉनेटरी बेनिफिट्स वर देयर इनिशियली, बट द अप्रिसिएशन आल्सो डिक्लाइंड एज बहुत जरूरी है। Yes. और मेरे ख्याल से हर फील्ड में जरूरी है। सो ये एक तल्ख हकीकत में से ये भी है कि जिन लोगों के साथ मैंने काम किया उसमें बहुत अच्छे लोग भी थे, जिसमें डॉक्टर फैजान इज ऑन टॉप ऑफ द लिस्ट। आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम दैट पर्सन। मिस्टर जाबिर हुसैन, I can talk about Afan Waheed, who is a very good actor nowadays. Yeah. He's one of his own kind. True. And then I used to work with Barshama, Kiran. These are the famous names. Shahla, Yes. right? They are the names. When you say these names out loud, people would know that yeah, these are people that we heard on radio for a long period of time. Mohsin Nawaz Saab, Yes. he was a very famous and very beautiful person. I have met him in person, and he was the one who told me on the phone that you are already an RJ. You don't have to think like this कि आप RJ नहीं है, रेडियो ब्रॉडकास्टर नहीं है, आप पहले से उस मुकाम पे पहुंच चुके हैं, सिर्फ थोड़ी सी कोशिश करें and you'll make your way through. तो तल्ख हकायक में से जहाँ इतने खूबसूरत लोगों से मुलाकात हुई, वहाँ पे इंटरनल पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा है। आप अगर पैसे रखते हैं, इस्तात रखते हैं, यू कैन गिव द प्रोग्राम मैनेजर और द स्टेशन मैनेजर, you'll get the limelight, you'll get the prime time shows जिसमें लिसनरशिप ज़्यादा है, जिसमें लोग आपको सुनेंगे ज़्यादा। आप हैरान होंगी कि मेरे करियर का एक हिस्सा ऐसा था कि जिसमें मैं अल सुबह उठ के, जहाँ मुर्गे अजान दे रहे होते थे, मैं जाके रेडियो पे शो करता था, और उस वक्त एक तरफ अजानें हो रही होती थी और दूसरी तरफ मैं शो कर रहा था, विच इज़ अ वेस्ट ऑफ टैलेंट इन माई ओपिनियन। कि आपको इस बात का एहसास होना चाहिए कि जिस शख्स के साथ आप काम कर रहे हैं उसकी स्किल सेट क्या है, True. कौन सा सूटेबल स्लॉट है जो आपने उसको देना है, एंड देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ बायसनेस इन इट। if you wanna revive the radio journey, you need to pick the right talent and put them in the right spot. लेकिन ऐसा होता नहीं है ना मुझसे। यही तो तल्ख हकायक हैं। इसी के बारे में तो मैं बात कर रहा हूँ कि if we get the right person in the right job, I think we'll make the justice there and then.